हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 2 का पार्ट 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 पूरा सॉल्व करना सीखेंगे और एग्जाम्पल्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे हमें, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट हमारे लाइफ में एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं दिखाए गए हैं। और इसमें मैं एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा इस चैनल के अंदर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी 10th क्लास की मैथ्स बुक्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस बना के डाल दूंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना पड़ेगा। वेलकम टू क्लास विद विजय। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 में 6 ग्राफ है, जिसके अंदर बेसिकली हमें बताना है, ये बोल रहा है कि 2.9 डायग्राम, ये 2.9 फिगर है। मैंने जितना हो सके बनाने की कोशिश किया है। अगर कहीं भी छोटा सा अगर इश्यू हो तो आप थोड़ा सा बुक में देख के समझ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बना सकूं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। बेसिकली हमें ग्राफ को देखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि पढ़ तो आप सभी लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इस ग्राफ को देखिए जो फिगर 2.9 में दिखाया गया है, और उसके बाद में पी एक्स जो है उसके जीरोस कितने फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ये बताना है। तो फर्स्ट वाले में मैंने आपको एक तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर बताया था कि ग्राफ के अंदर पी एक्स के जीरोस फाइंड करने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि ग्राफ जैसे एक्स बारे में पूछा है तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ ने कितनी बार कट किया है और कितनी बार टच किया है, उतने ही जीरोस फाइंड हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में मेरे ग्राफ पे एक्स एक्सिस के बारे में पूछा है, एक्स के बारे में पूछा है, तो मैं एक्स एक्सिस के बारे में देखूंगा। तो ये यहाँ पे टच कर रहा है और कट भी यहीं पे कर रहा है। तो कितनी टाइम कर रहा है, 1 टाइम कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने फाइंड होंगे, 1। वैसे ही इसमें कितनी टाइम टच कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, यानी टच और कट दोनों ही कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं, 2। अब इस वाले ग्राफ में कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो इसके कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं, 3। ऐसे ही फोर्थ वाले में आप बोल रहे होंगे सर ये तो दो जगह कट कर रहा है, बट ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। अपने को सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में पूछा है, तो हम किसके बारे में नोट करेंगे, एक्स के बारे में। ये कितनी टाइम कट कर रहा है, 1 टाइम कट रहा है, तो 1। ऐसे ही इस पे भी 1 पर 1 पॉइंट पे ये टच कर रहा है जी, तो इसका भी 1। अब इसका कितना होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं, 4। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पहले देखे होंगे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले नहीं देखे तो ऊपर आई आइकन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आई आइकन में दे देता हूँ, और वीडियो के लास्ट में भी आपको शो हो जाएगा प्लेलिस्ट। आप वहाँ जाके मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियोस बना के डालता जा रहा हूँ। विद इन 6 मंथ में सारी पूरी बुक को सॉल्व करके डाल चुका हूँ। तो आप वहाँ पे जाके हमारे प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब भी चाहें अपने मन के टॉपिक की वीडियो देख करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके क्या फाइंड करने, जीरोस। यानी जीरोस को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं। उसके साथ में क्या रिलेशन जो होता है उसको भी चेक करना है, यानी वेरीफाई करना है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे करना है ये। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, ये ऊपर स्क्वायर है, प्लस ये 7x है, प्लस 10 है। अब अटक जाता हूँ, तो जल्दी से फटाफट अपनी नोटबुक खोल लीजिए। आई होप आपने नोटबुक खोल ली होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन के लिए एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है वो
और ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो मैं 1 मान सकता हूँ, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका मल्टीप्लाई 1 से होता है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में, ये रफ वाला काम है। ये जो मैं इस वाले चीज़ में लिख रहा हूँ वो आपको एग्जाम में रफ में लिखना है, फेयर में नहीं लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 10 करूँगा, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, 10। अब आपको इस 7 के इतने टुकड़े करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 बन जाए वापस से। तो मैं क्या कर पाऊंगा, 5 + 2 7 होता है। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ रहा है, प्लस माइनस करने पे 7 भी आ रहा है। तो आइए करते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब आप बोलोगे सर आपने तो 7 के बोला था, यहाँ पे तो x भी डबल हो गया। तो मैं x अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूँ, इसको ऐसे आ जाएगा, ये देखिए आप, प्लस 2 + 5 x बार है, अंदर मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ उसको, अंदर मल्टीप्लाई ही किया है और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँगा। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले पा रहा हूँ, x कॉमन ले पा रहा हूँ। अंदर क्या बच रहा है, 1 + 2। आपका ध्यान है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा x। ऐसे वीडियोस के बीच बीच में मैं आपको चेक करता रहूँगा, देखूंगा किस किस के कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में बता रहे हैं कि सर आपने यहाँ गलती की है। इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5 + 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x + 2। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें x + 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ। x + 5 एक जगह बच गया, दूसरी जगह बच गया x + 2 = 0, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब मैं इससे भी जीरोस फाइंड करूँगा, इससे भी जीरो फाइंड करूँगा। तो आइए मैं प्रोसेस करके दिखा देता हूँ आपको। x + 5 = 0, x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। आ गए मेरे जीरोस। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -5 + -2 = कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7, उसके आगे माइनस लगाना है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके सम का क्या हो जाएगा, -7 = -7। हाँ, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकंड क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या होता है, -5 × -2 = क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी ये 10। अब पोन में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इसका क्या आएगा, 10 प्लस का 10 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाते हैं, = 10। ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मैंने इनको सोल्व करने में कहीं भी कोई भी प्रोसेस में मिस्टेक की हो तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप वीडियो देखते टाइम वीडियो के ऊपर कितना कॉन्स्टेंटली देख रहे थे और कितने कॉन्स्टेंटली समझ रहे थे। इससे ये मुझे पता चल जाएगा। और अगर आपको
सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों और वीडियो भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ अपने उस फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें जो क्लास 10th में है और वो थोड़ा मैथ्स के अंदर वीक है और मैथ्स से डरता है, क्योंकि धीरे धीरे हम एज ए गेम मैथ्स को समझने लग जाएंगे। जैसे ये अभी तो नंबर वाली एक्सरसाइज चल रही है, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको फिर भी, पर टेक्नोमेट्री, सर्कल और आगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें अपने घर में उसको अप्लाई करना सिखा दूंगा मैं आपको, कि आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ा था, अब इसका कहाँ यूज़ हो सकता है। आई होप आप सभी स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वाले। और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे और वीडियोस आते ही आप अपने मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। धन्यवाद।